सत्संग से ही प्रकट होता है, सत्संग की महिमा है। तो विवेकी कौन? जिसको सत असत का बोध हो, जिसको नश्वर सनातन का बोध हो, और फिर नश्वर का त्याग करके सनातन के सेवन में, सनातन के भजन में लगे, वो विवेकी है। और विवेकी पुरुष की रहनी क्या होगी? वो कैसे रहेगा इस संसार में? या तो कर्मन्यास पूर्वक रहेगा, अनारंभ, अवधूत की भांति। अब वो हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे लिए भगवान ने दूसरा मार्ग बताया, कर्म समर्पण। तो भगवान ने कहा इन दोनों मार्ग से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, वही परम सिद्धि है। वही गजेंद्र ने कहा कि विवेकी पुरुष कर्मन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त कर लेते हैं, और वो भगवान जो स्वयं नित्य मुक्त हैं, परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही। और एक बात यहां गजेंद्र कह रहे हैं, दूसरों को भी कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य केवल इन्हीं में है, इसलिए इनका एक नाम मुकुंद है, जो मोक्ष प्रदाता है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। देखो, बंदे हम भी हैं और बंदे ब्रह्मा जी भी हैं। मुक्त सुख केवल भगवान है। और ये तो कई बार आपने हमने चर्चा की, हमारे हाथ बंधे हैं, किसको कहेंगे खोलो? जिसके खुले होंगे वही हमारे खोलेगा ना, जो स्वयं मुक्त है, ही नहीं सकता, इसको कोई बांध ही नहीं सकता जब तक वो न चाहे। अब भगवान चाहते हैं तो अपनी कृपा से बंध जाते हैं, पर अपनी सामर्थ्य से जिनको कोई नहीं बांध सकता। मैया दौड़ती दौड़ती थक गई, हार गई, बैठ गई, पसीने से लथ पथ, मैया के श्रीअंग हो गए, पर कन्हैया हाथ नहीं आए। हाथ भी आ गए तो फिर बंधे नहीं। अब मैया का हठ है, बांधूंगी। ठाकुर जी ने कहा देखो, ठाकुर जी ने कहा ऐसे हम बंधते हैं तो बांध कर देखो। तो यहां कहा कि जो नित्य मुक्त हैं, जो कभी बंधन में आ ही नहीं सकते, भगवान के जितने भी गुण हैं उन सब